बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस डीएई मैथ 113 फर्स्ट ईयर की। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको पिन हुआ कमेंट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से किसी भी किस्म की कोई हेल्प होती है तो, और साथ लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हम बात कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन की। सारे भी हमने केस जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन थे वो प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस करते आए हैं और यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म एक है 1/x+1 और x-2 इज। अब यहाँ पे हमें बतानी है कि ये फॉर्म आइडेंटिफाई फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पे देखें आप, मैंने आपको बताया हुआ कि हम अगर x की जो डिग्री है वो 1 हो तो इसका मतलब है कि हमारी वो लीनियर फॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब x की जो डिग्री है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये लीनियर फ्रैक्शन है हमारे पास। तो लीनियर फ्रैक्शन को लिखने का जो केस होता है वो फर्स्ट वीडियो आप देखें तो वहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर किया हुआ है एक्सप्लेन। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और इक्वल टू लीनियर जो फ्रैक्शन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं a/x+1 जो फर्स्ट वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू दरमियान में प्लस डाल के x-2, मतलब सम कर रहे होते हैं बेसिकली हम। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर्म दिस पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे भी गिवन है x+1 ऊपर क्या है हमारे पास 2 और x-2। अब ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ये x के ऊपर भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म है हमारे पास फ्रैक्शन की। लेकिन इसमें रिपीटेड भी आ रही है और नॉन रिपीटेड भी आ रही है। अब यहाँ पे x प्लस जो 1 है इसके ऊपर जो होल पावर है वो 2 है, इसका मतलब ये 2 बार आएगा, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे जो x-2 है ये 1 बार ही आएगा। तो आप क्वेश्चन लिखें, यहाँ पे जो भी आए इक्वल डालें और यहाँ पे देखें जो लीनियर फॉर्म को कैसे लिखते हैं a/x+1 a/x+1 1 पर लिखेंगे, फिर ये पावर क्या है 2 है तो 2 तक जाएंगे, b/x+1 ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ पे आगे क्या है x-2 तो c/x-2 आ जाएगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का। सिंपल इज दैट। आपने जस्ट देखना है कि लीनियर है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी जहाँ पे x² होगा तो वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख देंगे, बस कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आपको पता है कैसे हम लिखते हैं, वो आगे आ रहा है हमारे पास, तो वहाँ पे मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं पता। फॉर्म द पार्शियल फ्रैक्शन 1/x² - 1 और x-2। अब देखिए यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे पार्शियल है, क्योंकि x के ऊपर क्या डिग्री आ रही है वो 2 है। तो x की डिग्री जब 2 होती है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है। तो इसको अगर देखें आप कि लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है तो कर दें, अगर नहीं होता तो उसको क्वाड्रेटिक ही रहने दें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट जो फॉर्म है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं ax + b / दिस, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, प्लस नेक्स्ट जो है वो लीनियर है तो लीनियर को सिंपल c लिख देंगे। यहाँ पे ए बी तो हमने यूज कर लिया तो दोबारा हम ए बी में कोई भी एक नहीं यूज कर सकते, हम फिर c यूज करेंगे तो x-2 आ जाएगा फाइनली। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन 1/x² - 1 और x-4 का होल स्क्वायर। यहाँ जो अंदर है ये लीनियर है लेकिन क्या है रिपीटेड है, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है लेकिन ऊपर जो बाहर है वो होल 1 है। तो सिंपल इज डैट, जो क्वाड्रेटिक है उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख देंगे। आगे क्या है 2 बार है लेकिन लीनियर है तो इसको लीनियर की फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर की फॉर्म क्या होता है, ये भी हमने यूज कर लिया, c आएगा, x-2 x-4 ऊपर पावर क्या है 2 है, 1 एक बार आएगी और सेकंड हमारे पास 2 आएगी तो d/x-4 आ जाएगा। सिंपल। फॉर्म द पार्शियल फ्रैक्शन 1/x³ - 1 x² + 1। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो क्या करेंगे हम, x जो क्यूब है इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका 1 क्या आएगा बेसिकली कि 1/x-1 होता है और x² + x+1, ये हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन करने के बाद ये जो 7 है x² + 1 ये क्वाड्रेटिक है, वो 7 ऐसे जाएगा। अब ये चीज़ जब क्वेश्चन बना लिया है, क्वेश्चन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये लीनियर है तो लीनियर को ऐसे लिखें a/x-2। अब ये जो सारी फॉर्म है ये हम किस में लिखें, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, क्योंकि x क्या है स्क्वायर है तो bx + c आ जाएगा और x² + x+1 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे देखें ये भी क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे हमने a यूज़ कर लिया, b भी यूज़ कर लिया, c भी यूज़ कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, d e आएगा तो dx + e x² + 1।
चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन पर भी ज़रूर जो है आपने प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।